तो कर्नाटका में बीजेपी को बताए वही हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें वही बताएंगे। आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर होते बोले तो क्यों नहीं बोलते मैडम। 100% हमारे को आरक्षण मिलने के लिए ओबीसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज तेलंगाना प्रांत से तकरीबन 1500 किलोमीटर से दूर से यहाँ पे दिल्ली में आके जंतर मंतर में आप इतने सारे लोगों को आप देख रहे हैं, ताकि हमारे डिमांड एक ही है कि ओबीसी में मिलाना बोल के। हर एक कास्ट को एक पेशा रहता है, यानी ऑक्यूपेशन रहता है, लेकिन हमारे जो कास्ट को है ना एग्रीकल्चर ही एक पेशा है। हमारे लोग तकरीबन आप अगर देखें तो भी संख्या देखें तो भी तेलंगाना राज्य में 40 लोग हैं। रहा तो भी एक रेप्यूटेड नेम्स यानी आईएएस ऑफिसर हों, आईपीएस ऑफिसर हों, जो सेंट्रल लेवल में एक अच्छी तरीके से निभा लेने वाले कोई भी नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर तेलंगाना से चलकर लोग आए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि ये सभी लिंगायत समाज से आते हैं और इन्हें ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाए, ऐसा इनकी मांगे हैं। राज्य स्तर पर तो इनकी ओबीसी में लिस्ट में शामिल है, पर केंद्र सरकार से मांगे है कि केंद्र सूची में जो है उसमें भी शामिल किया जाए। आपको ओबीसी लिस्ट में क्यों शामिल होना है? आरक्षण के लिए। आरक्षण है हर एक जगह रिजर्वेशन होना ना है मैडम। क्यों बोले तो हर एक जाति होंदो, कम्युनिटी होंदो, कौन सा भी ये कुल होंदो या वर्ग होंदो, अगर आरक्षण मिल गया तो हिंदुस्तान में कौन सी भी लोग अगर आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर होते बोले तो क्यों नहीं बोलते मैडम। 100% हमारे को आरक्षण मिलने के लिए ओबीसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज तेलंगाना प्रांत से तकरीबन 1500 किलोमीटर से दूर से यहाँ पे दिल्ली में आके जंतर मंतर में आप इतने सारे लोगों को आप देख रहे हैं, ताकि हमारे डिमांड एक ही है कि ओबीसी में मिलाना बोल के हैं। एक तरह से कहा जाता है भारत जो है वो जातियों का देश कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण और अपर कास्ट के जो लोग हैं उनका वर्चस्व ज़्यादा है और लोग कोशिश भी करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम अपर कास्ट से आते हैं, निचले कास्ट को जो है दबा के रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपका कहना कि हमें ओबीसी में शामिल कर दो, ये एक डिमोशन होता है? नहीं मैडम, हाँ। हम हर एक जाति और वर्गों को हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी सिस्टम में है। हमारे बसवना जी क्या बोले तो हर एक लोग जो काम करके जीने वालों को कभी भी किधर भी जान दो स्वर्ग है। लेकिन हमारे जो एक ही प्रॉब्लम क्या है बोले तो हर एक कास्ट को एक पेशा रहता है, यानी ऑक्यूपेशन रहता है, लेकिन हमारे जो कास्ट को है ना एग्रीकल्चर ही एक पेशा है। हमारे लोग तकरीबन आप अगर देखें तो भी संख्या देखें तो भी तेलंगाना राज्य में 40 लोग हैं। रहा तो भी एक रेप्यूटेड नेम्स यानी आईएएस ऑफिसर हों, आईपीएस ऑफिसर हों, जो सेंट्रल लेवल में एक अच्छी तरीके से निभा लेने वाले कोई भी नहीं है। इसके लिए हमारे को वो ओबीसी मिला है तो रिजर्वेशन मिला है तो कल के दिन हमारे बच्चे के बाद उनके बच्चे अगर आरक्षण के सौकर पर आईएएस ऑफिसर हो गया तो आईपीएस ऑफिसर हो गया तो हमारा भला होता समझ रहे हैं हम, ताकि हमारे को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाने का नहीं है और कौन सी भी जाति और वर्गों के अगेंस्ट जाने की नहीं है। हमारी एक ही अभिलाषा है। क्यों बोले तो आज देश भर में किधर भी देखे तो आपको कुल के बारे में आपके कितने वोट आए पूछ रहे, अगर आपके मत के बारे में कितने वोट आए बोल के पूछ रहे हमारा, ताकि हमारे पब्लिक रहे। जब भी अगर हमारे पब्लिक से अगर हम बाहर नहीं निकले तो कल के दिन हमारे को खाना, क्यों बोले तो हमारे तेलुगु में एक कहावत है, अगर माँ भी अपने बेटे को मांगे बिना खाना नहीं देती है बोल के। हम भी यही पूछ रहे कि सरकार को, हम तुम्हारे बेटे हैं, हम तुम्हारे बेटे हैं, जब हमारे को खाने के लिए व्यवस्था आप नहीं कर सकते क्या? हमारे को उद्योग की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं क्या? हमारे विद्या की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं क्या बोल के उसके लिए उसके डिमांड से ही हम आज ओबीसी के लिए महाधरना में आज बहुत सारे लोगों के साथ हर तेलंगाना के हर एक कोने से आए सो लोगों के साथ हम बैठे हैं। आप यहाँ पर ओबीसी के आरक्षण के लिए आए हैं, ओबीसी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आए दिन इसी जंतर मंतर पर तमाम जो है एससी एसटी ओबीसी के लोग आते हैं और धरना प्रदर्शन इसलिए देते हैं कि हमारे जो अधिकारी जो हैं कहीं भी चले जाएं, कोर्ट चले जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ पर हमारे जाति के लोग नहीं हैं, इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये आरक्षण होने के बावजूद जो है जाति के लोग नहीं हैं और उनके इंसाफ नहीं हो पा रहे, फिर आप आरक्षण उसी ओबीसी में जाना चाहते हैं? मैडम, हमारे इंसाफ एक ही है। हमारे को ओबीसी का आरक्षण मिला तो क्या है बोले तो आप अभी बोल रहे हैं एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं और दूसरे बीसी के जो भी ओबीसी के लोग हैं, आईएएस ऑफिसर है जो उद्योग में अच्छे स्थिर कर लिए सो वाले हैं, लेकिन हमारे वीरशैव लिंगायत लिंगावल के कम्युनिटी के जो भी है ना, अभी तक एक आईएएस ऑफिसर नहीं है, ये आईपीएस ऑफिसर नहीं हुआ। उनके प्रमोशन को नहीं तो उनके इसके लिए हम लड़ाई नहीं करने के लिए आए। आज हमारे पेट का खाना का पेट के लिए आए हैं। हमारे को अगर एक बच्चे को अगर ये अभी देखे तो ये हमारे काका
काका जी है, ये काका जी का बेटा एक पोस्टल डिपार्टमेंट में ऑफिस में काम करने के लिए उन्होंने अप्लाई करे थे, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। ओबीसी के नेतृत्व में एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी के लिए रिजेक्ट हुआ। किसके लिए? अगर ओबीसी का आरक्षण रहा था तो इनका बच्चा इनके बच्चा पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफिस में ज्वाइन होते थे, इनका कुटुंब अच्छा रहता था। एक संस्कार के जो भावी पूर्ण के भारत में अच्छी तरीके से संसार जिंदगी गुजारते थे ना। अगर हमारे को ओबीसी नहीं मिला तो हम कल के दिन किधर के पास जाएंगे। और आपको ये भी समझाता हूँ मैं, हम पॉलिटिकली भी सफर्ड है। किस लिए बोले तो पॉलिटिकली सफर्ड। अगर पॉलिटिकली सफर्ड क्यों बोले तो आज हमारे लिए आज बहुत सारे नेता है, हर एक पार्टी से, बीआरएस पार्टी हो दो, बीजेपी पार्टी हो दो, टीआरएस पार्टी हो दो, हर एक पार्टी से आए। हमारी विनंती एक ही है, हमारी विनंती एक ही है, अगर ओबीसी हमारे को शामिल करे तो कल के दिन हमारे जो कुटुंब होंगे, आज 70 से लेके 100-300 कुटुंब आए, कल के दिन तेलंगाना में 140 लाख के कुटुंबों को एक आरक्षण मिलने के बाद एक अच्छा एक वातावरण हमारे समाज में होगा बोल के उसी खुशी के लिए हम आज इसके मंच के ऊपर आए यहाँ पे। आप मोदी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, वही सरकार जो है फेमस है नाच सुनने के लिए, तो क्या लगता है आपके इस प्रदर्शन से सरकार आपकी बात सुनेगी जो इतने लोगों का नहीं सुना? We are not against the either central government or any government. We are only supporting those who are supported us. Those who are supported us. सिर्फ हमारी क्या है बोलो तो कहना का एक ही मकसद है, हमारे को कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे को लेन देना नहीं है। हमारे को जो विश्वास बढ़ेगा, जो हमारे सपोर्ट में रहेगा, हमारे लिए काम करेगा, वही लोगों को हम पार्लियामेंट या असेंबली को भेज के हमारे ताकत को हर एक तरीके से हम मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। ताकि ऐसा नहीं है क्यों बोले तो हम 100 या 1000% हम डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले, डेमोक्रेसी में रहते हैं और शांतिपूर्वक जो हमारे बसवना जी बोले हैं और जो महात्मा गांधी जी बोले हैं, जो भी बोले हैं, उनके एक निर्देशन के ऊपर चलने वाले हैं। अगर हम देखें तो देखते हैं, क्यों बोले तो हम केंद्र सरकार को भी तकरीबन 14 साल से हम मांग कर रहे हैं। अभी तक क्यों बोले तो अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, इलेक्शन के टाइम अगर गुजर गया समझो, अगले 5 साल तक अगर हम ऐसी करते बैठे तो भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और मेन बात क्या बोले तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे को गेजेट नोटिफिकेशन आ गया, ओबीसी में मिलाना है बोल रही है, बहुत सारे प्रचार कर रहे हैं। हमारे को ताकि एक ही हमारे को कल जाके एनसीपीसी ऑफिस में मिले, एनसीपीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट में मिले थे हम। मिलने के बाद भी उनको पूछे फाइल कहाँ तक है, उसका स्टेटस क्या है बोल के, अभी तक फाइल सोशल जस्टिस के पास नहीं गया। अब 2018 से हम एनसीबीसी के पास आते हुए जा रहे हैं, 2018 से बोले तो अभी 2023 में है, 5 साल से एनसीबीसी के दरवाजा ही पार नहीं हुआ तो वो सोशल जस्टिस के पास कब जाएगा? सोशल जस्टिस खत्म होने के बाद कैबिनेट के पास कब जाएगा? कैबिनेट खत्म होने के बाद पार्लियामेंट में कब जाएगा? अगर हुआ तो ये 5 साल के अंदर, यानी ये 5 महीने के अंदर हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो हमारा तरीका क्या है जो कर्नाटका में बीजेपी को बताए वही हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें वही बताएंगे। तो साफ तौर पर जो है ये जनता ने तय कर लिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जो कर्नाटका में अंजाम हुआ बीजेपी का, वही अंजाम अब केंद्र में करके दिखाएंगे। पूरी बात पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।